हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू टॉपर। आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आप स्टूडेंट्स के डाउट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अ शिप 156 kilometers away from the sea coast springs a leak which admits to 1 by 3 metric tons of water in 6.5 minutes, but the pump throws out 15 metric tons of water in 1 hour. ठीक है, 70 metric tons of water would be sufficient to sink the ship. What should be the average speed of the ship in kilometers per hour so that it may rush, it may just reach the shore as she begins to sink? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिप है विच इज 156 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द शोर और अचानक उसमें एक लीक डेवलप हो जाती है और लीक के थ्रू 1/3 मेट्रिक टन्स ऑफ वाटर इज कमिंग इन एवरी 6.5 minutes। और एक पंप है जो कि पानी को बाहर फेंक सकता है विच इज throwing 15 metric tons of water in every 1 hour। और शिप को सिंक करने के लिए, उसको डुबाने के लिए 70 metric tons of water is sufficient। तो शिप को एवरेज कितनी स्पीड से ट्रैवल करना है सो दैट वो 156 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करके अपने शोर तक पहुंच जाए। तो लीक जो है वो 7/3 मेट्रिक टन्स पानी 6.5 मिनट्स में अंदर खींच ले रहा है। ठीक है ना, तो 6.5 मतलब 13/2 मिनट्स में ये 7/3 टन्स ऑफ वाटर अंदर कर ले रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में वो कितना कर पाएगा? 7/3 इंटू 2/13 टन्स, दैट इज 14/39 टन्स एवरी मिनट पानी उसके अंदर जा रहा है। ठीक है ना, शिप के अंदर जा रहा है 14/39 टन्स एवरी मिनट। और जो पंप है जो शिप के अंदर से पानी को बाहर भेज रहा है उसकी क्या कैपेसिटी है वो भी देख लेते हैं। उसकी कैपेसिटी है 15 मेट्रिक टन्स इन 1 hour, यानी कि 60 मिनट्स में वो 15 टन्स पानी बाहर फेंक सकता है। तो 1 मिनट में वो 15/60 यानी कि 1/4 टन पानी बाहर भेज सकता है। अब आप देखोगे कि लीक ज्यादा है और पंप की कैपेसिटी कम है, राइट? तो एवरी मिनट क्वांटिटी ऑफ वाटर getting into ship when pump is working, देखो पंप नहीं काम कर रहा तो 1 मिनट में 14/39 टन्स पानी आ रहा है, लेकिन जब पंप काम कर रहा है तो साथ साथ पंप कुछ पानी बाहर भी निकाल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 14/39 माइनस 1/4, ठीक है ना, इतना पानी जो है अल्टीमेटली शिप के अंदर रह जाएगा। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है, अगर हम एलसीएम ले लें 39 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 56 माइनस 39। ठीक है, इतना पानी जो है वो आ रहा है हर मिनट शिप के अंदर। ठीक है, 56 माइनस 39 ये हो गया 17 और 39 इंटू 4। इतना पानी हर मिनट, इतना टन पानी हर मिनट शिप के अंदर आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 70 मेट्रिक टन्स इज सफिशिएंट टू सिंक द शिप। 70 मेट्रिक टन अगर पानी हो जाता है तो शिप डूब जाएगा। तो अब एक चीज देखो, 17/39 इंटू 4 टन्स के लिए 1 मिनट का समय लगेगा। 70 टन्स के लिए उसको टाइम लगेगा 39 इंटू 4/17 इंटू 70 मिनट्स। ठीक है, ये हमने यूनिटरी मेथड से निकाला है कि 17/39 इंटू 4 इतने टन्स के लिए 1 मिनट का समय लगता है, तो 70 टन्स के लिए इतना समय लगेगा। और इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं तो ये मिनट्स कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। ठीक है, तो ये और ये कट गया, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 3 इंटू 13। तो 70 टन्स के लिए जो समय लग रहा है दैट इज 26 इंटू 7/17 आवर्स। ठीक है,
अब हमें निकालनी है स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 156 किलोमीटर्स का और टाइम हमारे पास बचा है इतना, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये निकल जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। सो 156 into 17 divided by 26 divided by 7, तो approximately speed is 14.5 kilometers per hour. So this is the correct answer. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये स्पीड आएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड बी टुगेदर। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि थीटा इज इक्वल टू 6m माइनस 30h प्लस m/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, थीटा इज इक्वल टू 6m माइनस 30h प्लस m/2। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स। कौन सा हैंड? मिनट हैंड और आवर हैंड। m क्या है? मिनट्स, और h क्या है? आवर्स। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5, तो 4 बजे और 5 बजे के बीच का कोई समय होगा, तो वो 4 बज के कुछ मिनट होंगे, है ना। तो जो आंसर होगा वो 4 आवर्स और सम कुछ मिनट्स होगा, है ना। तो यहां पर 4 आवर्स h की जगह पर आएगा 4, और कितने मिनट्स होगा ये हमें नहीं पता है, तो m हमें फाइंड करना है। थीटा क्या होगा? थीटा यहां पे होगा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों हैंड्स जब साथ में होंगे तो उनके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, तो एंगल होगा 0 डिग्री। तो यहां पर बस हमें डाल देना है 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 30h यानी 30 इंटू 4 प्लस m/2। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 120 माइनस m/2, तो 120 इधर आ गया, तो ये हो गया 12 माइनस m 11m/2, तो 240 इज इक्वल टू 11m, 240/11 इज इक्वल टू m। ठीक है, 240/11 इज इक्वल टू m। इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, 21 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, 21.8 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, 21.8। अब देखो 21.8 मिनट्स, देखो 160 सेकेंड्स का मतलब होता है 1 मिनट, है ना। 60 सेकेंड्स इज 1 मिनट, 6 सेकेंड्स इज 0.1 मिनट, ठीक है, और 48 सेकेंड्स इज 0.8 मिनट्स। ठीक है, 48 सेकेंड्स इज 0.8 मिनट्स, तो ये क्या होगा? 21 मिनट्स प्लस 48 सेकेंड्स, तो ये 21.8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो आंसर होगा 21 मिनट्स से 48 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा, है ना। तो 4 आवर्स 4:21 और 49 सेकेंड्स के बीच ये ऐसा समय होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ होंगे। तो यहां पे आंसर दिया हुआ है 4:21:49, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Ravi and Sneha got married 10 years ago, and at that time the ratio of the ages was 5:4. Ratio of their present age is 7:6. After marriage, they had 7 children, including triplet and a twin. The ratio of present age of triplet, twin, 6th and 7th child is 4:3:2:1. Find the largest possible present age. Find the largest possible value of the present age of the family. Find the largest possible value of the present age of the family. Okay. तो मान लेते हैं रवि
स्नेहा, ट्रिपलेट हैं तो T1 T2 T3, और ट्विन है तो स्मॉल T1 T2। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ चाइल्ड और सेवेंथ चाइल्ड। ठीक है, ओके। R इज फॉर रवि, S इज फॉर स्नेहा, T1 T2 T3, कैपिटल T में जो है T1 T2 T3 ये ट्रिपलेट्स हैं, स्मॉल T1 T2 आर द ट्विंस, और S1 इज द सिक्स्थ चाइल्ड, S2 इज द सेवेंथ चाइल्ड। और उनकी शादी हुई है 10 साल पहले, जब उनकी एज का रेशियो है 5:4। तो 10 साल पहले मान लेते हैं 2012 में, ये है 5x, ये है 4x। तो अभी इनकी कोई वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है ना। अब 2022 में इसकी एज क्या होनी चाहिए, 5x + 10, और इसकी एज क्या होनी चाहिए, 4x + 10, राइट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अभी इनकी एज का जो रेशियो है ना वो 7:6 है। तो इसका मतलब 5x + 10 by 4x + 10, दिस इज 7:6। ठीक है, तो यहां से आप कर लो 30x + 60 इज इक्वल टू 28x + 70। तो x इज इक्वल टू 5 यहां से मिल जाएगा ना, 2x इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 यहां पर पुट कर दो। जब आप x इक्वल टू 5 यहां पर पुट करोगे ना तो 5x हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यू आ गई अपनी 35 और ये वैल्यू आ गई अपनी 30। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके, अब ये कह रहा है कि शादी के बाद उनके 7 बच्चे हैं, एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है, और एक ट्रिपलेट मतलब 3 का एक ग्रुप है ना, तो एक ग्रुप ट्रिपलेट है तो मतलब उसमें 3 बच्चे हैं, और ट्विंस हैं, ट्विंस मतलब दो एक साथ, तो 2 ट्विंस हुए, और सिक्स्थ और सेवेंथ चाइल्ड। हमें मैक्सिमम पॉसिबल एज निकालनी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एज के लिए ऐसा हो सकता है, अगर हम मान लें कि जो बच्चे हैं वो शादी के तुरंत बाद हो गए थे, इमीडिएटली। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर में ही हो गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि ट्रिपलेट ट्विन सिक्स्थ और सेवेंथ चाइल्ड की जो एज का रेशियो है वो 4:3:2:1 है। तो यहां पर आप देखो 10 साल का गैप है ना, तो जो ट्रिपलेट हुए हैं वो 9 साल के नहीं हो सकते, क्योंकि रेशियो 4:3:2:1 है। तो मैक्सिमम अगर हम करें 4:3:2:1, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं ट्रिपलेट्स जो हैं वो 8 साल के होंगे, जो ट्विंस हैं वो 6 साल के होंगे, जो सिक्स्थ चाइल्ड है वो 4 साल का होगा, और जो सेवन्थ चाइल्ड है वो 2 साल का होगा, राइट। इस रेशियो के अकॉर्डिंग है ना, नहीं तो 4:3:1 का रेशियो मेंटेन नहीं होगा। अगर हम ट्रिपलेट की एज 9 साल कर देते हैं तो फिर 4:3:1 का रेशियो मेंटेन नहीं होगा। इसीलिए ट्रिपलेट की एज मैक्सिमम हो सकती है 8। ठीक है ना। तो अब आप देख लो, प्रेजेंट एज है रवि की होगी 35, स्नेहा की होगी 30, ट्रिपलेट्स की होगी 8 8 8, जो ट्विंस हैं उसकी होगी 6 6, और जो सिक्स्थ चाइल्ड है उसकी एज हो गई 4, और जो सेवन्थ चाइल्ड है उसकी एज हो गई 2। तो इन सभी नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम एज ऑफ द फैमिली। तो ये हो गया 35 + 30 + 24 + 12 + 4 और 2 6। 30 24 और 6 ये भी मिलके 30, 30 और 30 60, 60 और ये 65, 60 और 35 95, 105 107। तो 107 जो है वो मैक्सिमम एज है। ठीक है, 107 यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एज है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना कि ट्रिपलेट्स की मैक्सिमम एज 9 साल हो सकती है, लेकिन अगर ट्रिपलेट्स की एज हम 9 साल मानेंगे तो ये 4:3:1 का रेशियो मेंटेन नहीं होगा। तो 4:3:1 का रेशियो मेंटेन करने के लिए जो ट्रिपलेट्स की एज है वो मैक्सिमम 8 ईयर्स हो सकती है। तो उससे हमें पता चलेगा कि ट्विंस की एज 6 ईयर्स है, और सिक्स्थ चाइल्ड जो है वो 4 साल का है, सेवन्थ चाइल्ड 2 ईयर्स का है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। तो आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।